से ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे शुरू में हमें ये मेडल्स देखने को मिलते हैं जो कि खेल मेडल हैं, जो महाराजा युद्ध के वक्त यूज़ किया करते थे और काफ़ी देखने में पुराने। लतेश, इन दो बुजुर्गों को बैठे देख आप क्या सोच रहे हो? हम भी बैठ जाते हैं, जगह होती थी और यहाँ पे 1 से 2 लोग आराम से बैठ जाया करते थे। बड़े घर की महिलाएं, बड़े घर के लोग बैलगाड़ी में घुमाया जाया करता था बैलों की मदद से या हाथों की मदद से, और फिर इसमें से पानी आया करता था। ये भी एक शानदार चीज़ थी। जी तो आज फिर एक नए ब्लॉग में और आज फिर एक नई जगह पे। तो आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र के धरोहर के अंदर। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपको अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा और ये एक तरह का म्यूज़ियम है और यहाँ पे अंदर आपको बहुत पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। से ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे शुरू में हमें ये मेडल्स देखने को मिलते हैं जो कि खेल मेडल हैं और जो पहले दिए जाते थे एक टाइम पे। ये देखिए, ये अलग अलग डिज़ाइन के और काफ़ी पुराने टाइप में देखने को मिलते हैं। और इस तरफ ये कुछ तलवारें हैं जो देखने को मिल रही हैं हमें। ये काफ़ी पुरानी है और इस तरफ जब आएंगे तो ये कुछ पुराने कवच वगैरह जो हमारे पुराने जो राजा महाराजा थे वो युद्ध के टाइम पे यूज़ करते थे। ये पुराने टाइम में राजा महाराजा युद्ध के वक्त यूज़ किया करते थे और काफ़ी देखने में पुराने लगते हैं। और साथ में यहाँ पे लिखा भी गया है, जो इनके नाम वगैरह हैं वो लिखा गया है। यहाँ पे मयान, कटार, खंजर, इनके नाम बाकायदा लिखे जाते हैं यहाँ पे। क्या यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। ये क्या लग रही है भाई देखने से? भाई इसको तो ऐसा लगता है देखने से कि ये किसी राजमहल में रखी जाती होगी और ताकि वहाँ पे रात को रोशनी हो सके। सही कह रहे हो। ये लालटेन का काम करती होगी। देखने में काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे हर एक चीज़ है जो काफ़ी डिज़ाइनेबल है और देखने में सुंदर ही है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी विश्वविद्यालय प्रगति पर यहाँ जो फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, जो हमारे पुराने नेता या पुराने हमारे जो भी जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुरानी तस्वीरें देखने को मिलेंगी सम्मानित करते हुए कहीं पे। सारी की सारी रो में यहाँ पे फोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ पे भीड़ भी लगी रहती है, हर वक्त लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और ये शहीदों की यहाँ पे सारी फोटोज़ लगी हुई हैं, यहाँ जितने भी हमारे शहीद हुए थे और उन सब की यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। युद्ध में शहीद हुए जितने भी हैं, कारगिल के शहीदों को नमन, यहाँ पे ये फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। मतलब एक याददाश्त बनाई हुई है कि जो हमारे शहीद जवान हैं उनको भूला ना जा सके, इसके लिए मेजर नितिन वाली जी की निजी वस्तुएँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये जो वो यूज़ करते थे अपने निजी जीवन में, उनके अब ये दिखाए गए हैं कि वो क्या डालते थे। ये मेरा दोस्त लक्की फ़ोटो धरवाते हुए उधर गया। चलो चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं और आपको ऊपर से दिखाएंगे कि ऊपर क्या है। वैसे यहाँ नीचे तो फ़ोटोज़ गैलरी और हथियार वगैरह ही देखने को मिलते हैं हमें। ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है देखने को। वैसे मैं तो यहाँ पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या और कैसे है। ऊपर का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे इस तरफ हमें पुरानी पे ये जो पेटी और संदूक यूज़ होते थे शादी में, पहले इनका बहुत ज़्यादा चलन था
अब तो इनका इतना चलन नहीं है और अब तो घर पे इनको कोई यूज़ भी नहीं करता, लेकिन उस टाइम ये जिस घर पे होते थे उनकी कुछ अलग ही शान और शौकत होती थी। ये देखिए, ये ऐसे ही बजाए जाते थे। इसको डेरू बोलते थे, नगाड़ा, डेरू। और ये यहाँ पे बीन है, ये बीन बजाई जाती थी पहले, और अब ये यहाँ पे ऐसी हालत में है कुछ। इसकी हालत तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट पहले ये कुछ टाइम पे बहुत अच्छा साउंड करती थी और मनोरंजन का एक साधन हुआ करती थी ये उस टाइम पे। ललतेश भाई हमारे बजा के दिखा रहे हैं आपको कि कैसे बजती है ये। ये क्या चीज़ है ललतेश, बताएंगे? बताना भाई ज़रा। हमारे पियानो, आजकल के बच्चे इसको पियानो कहते हैं, लेकिन ये बेंजो हुआ करता था उस टाइम पे। देख उस समय का नक्शा है जब पंजाब अलग नहीं हुआ था हरियाणा से। यार ये तो सारा हरियाणा का ये नक्शा है। ये देखो जी समीर, चूज कर समीर। जो हमारे किसान हैं, किसान भाई है जो अपने, वो पहले इनको इस्तेमाल करते थे और इनको चलाने के लिए ताकत चाहिए होती थी। ओ भाई, इनको चलाने के लिए ताकत वाले पोर्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें खेतों के इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार थे जो। हाँ जी लक्की भाई हमारे कुछ बोलने वाले हैं, बस बोलो भाई। देखिए जी, ये हल है जो हमारे हरियाणा में यूज़ होते थे। बैलों से इनको खींच के सिंचाई की जाती, जुताई की जाती थी। आजकल तो ट्रैक्टर में यूज़ होता है। अच्छा। आजकल तो ट्रैक्टर चलता है। अच्छा। पैर जोड़ देते हैं, नीचे और काम हो जाता है। अच्छा। कई दिनों का काम कुछ हफ्तों में जाता है, लेकिन पहले हल से जुताई होती थी। अच्छा। फर्टिलाइजर की फसलें उगाई जाती थी। और ये देखो जी, मतलब जुताई होती थी। वो जो ज़माना था वो वहाँ पे उस टाइम पे लोगों में भी जान हुआ करती थी। हाँ। और लोग जो पैदावार देते थे उसे खा के भी जो शरीर में ताकत और स्फूर्ति देखने को मिलती थी। ये हल का एक हिस्सा है, वो हल का दूसरा हिस्सा है। इसको बोलते हैं जुआ। इसको बैल की गर्दन पे रखा जाता था। अच्छा। एक यहाँ, दो बैल फिर एक हल को खींचते थे और इस तरह से वो खेत की जुताई करते थे, खेत को फसल के लिए वो तैयार करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब ट्रैक्टर आ चुके हैं। अब जो बैलों का काम है वो ट्रैक्टरों ने ले लिया है और बेरोजगार हो गया, बेरोजगार हो गया। वो बेचारे सड़कों पे उतर चुके हैं, उनको उनके लिए भी गौशाला में भी उनके लिए जगह नहीं रही। हाँ खैर, ये एक जो हम कह सकते हैं कि ये एक बुरा पार्ट है इस चीज़ का। जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान करती है। और जो उस टाइम पे थे, जो हमारे बैल वगैरह थे, उस टाइम पे उनको किसान पाला करते थे और खाने के लिए मिलता था। और लेकिन जो अब है उनकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है और ना उनको बाहर सड़कों पे जगह मिल रही है और ना ही घरों में जगह मिल रही है। इंसान अपने लालच से किसी को पनाह देता है, जब उसको मतलब उसका पूरा हो जाता है तो फिर वो उसको सड़कों पे दर बदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम आगे का व्यू, आगे क्या है, कैसे है। ये छोटी छोटी मंजियाँ हैं जो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो इस पे बैठा करती थी और आस पड़ोस के लोग भी आया करते थे और इस पे बैठा करते थे। लेकिन आजकल तो ये घर में देखने को नहीं मिलती, प्लास्टिक की मंजियाँ आ गई हैं। आज इसकी जगह सोफों ने ले लिया है, महंगे महंगे गद्दों ने ले लिया है और जो इस पर बैठ के आराम मिलता था वो आजकल कहीं खो चुका है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। हमें लगता है कि हम पुराने दौर में आ चुके हैं और ये कुछ पुरानी पोशाक पहने हुए महिलाएं दिखाई गई हैं जो सर पे गड़ा रखे हुए हैं। जो पहले का टाइम था उस टाइम पे अपने घरों में नल वगैरह की सुविधाएं बहुत कम होती थी और उस टाइम जो महिलाएं थी वो सर पे ऐसे मटके रख के कुओं से पानी भरने के लिए जाया करती थी और काफ़ी लंबा सफ़र उनको तय करना होता था। और उस टाइम ये एक कसरत का हिस्सा होता था, इसलिए तभी उस टाइम लोग भी बहुत कम बीमार हुआ करते थे। बोलो। ये है जी समीर की पोशाक। समीर इसको रात को पहन के सोता है जी। ये पुराने ज़माने के कुछ कपड़े हैं और ये उस टाइम पे पहनने में ये इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आजकल तो काफ़ी चमकदार कपड़े आ चुके हैं और वो भी पहन के इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती। उसमें भी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं दूसरे से कम अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पे ये देखिए, ये काफ़ी सिंपल हैं और रंगीन है, लेकिन उस टाइम पे इनका भी बहुत कम रिवाज हुआ करता था और इनको डाल के भी लोग सेलिब्रिटी जैसा महसूस करते थे। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको अपने पुराने कल्चर के बारे में। ये
देखिए ये घाघरा और दामन है जिसको हमारी महिलाएं डाला करती थी, और ये काफ़ी भारी था और इसको जो पहनना है, पहन के काम करना और डेली रूटीन में इसको डालना काफ़ी हार्ड होता था। लेकिन आजकल तो इसको कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि आजकल तो जो ज़माना है वो फ्लावर टी शर्ट्स में आ गया है और इसको डालना ना कोई प्रेफर करता है आज के टाइम में। बट पहले टाइम में तो इसको डालते थे और ये अपने हरियाणा की शान हुआ करती थी और लोग इसको बड़े चाव से डालते थे। और ये कुछ आगे आते हैं पोशाकें देखने को मिलेंगी हमें जो पुरुषों की है। ये राजस्थान के कुछ पोशाकें हैं जो राजस्थान में डाली जाया करती थी। और ये बर्तन देखने को मिलेंगे, ये पिरांत वगैरह है। उस टाइम पे स्टील का इतना रिवाज नहीं था और स्टील के बर्तन बहुत कम हुआ करते थे और पीतल के बर्तन हुआ करते थे। तो लक्की भाई हमें पीतल के बर्तन में खाना खाने के और सामान रखने के फ़ायदे बताएंगे, बताइए। पीतल का जो बर्तन होता है उसमें खाना खाने के बहुत फ़ायदे थे, लेकिन आजकल स्टील आ चुका है और स्टील में बना हुआ भोजन जल्दी तो बन जाता है, लेकिन उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि आने वाली जो जनरेशन है उसमें आज उतनी ताकत नहीं रही। बिल्कुल सही बात बोल रही है भाई ने कि पहले जो टाइम था उस टाइम पे स्टील के बर्तन नहीं हुआ करते थे और ये पित्तल के बर्तन हुआ करते थे और काफ़ी भारी भी हुआ करते थे। और जो इनके अंदर है जो खाना रखा जाता था उससे जो इनकी गुणवत्ता है वो उस खाने के अंदर चली जाती थी। और मैं आपको गिलास दिखाना चाहूँगा। उस समय के देखो कितने बड़े बड़े गिलास हुआ करते थे। अगर आज किसी को कह देगी एक गिलास पानी, इतना पी नहीं सकता, वो पी नहीं सकता, क्योंकि इंसान ने अपनी इच्छा अनुसार साइज़ छोटा कर दिया है। हाँ। कि जैसे पहले रोटी हुआ करती थी वो बड़े साइज़ की हुआ करती थी, लेकिन अब रोटी का साइज़ कम हो गया है क्योंकि इंसान की जो डाइट है वो कम हो गई है। लेकिन पहले इंसान की खुराक हुआ करती थी, तभी इंसान के शरीर में जान हुआ करती थी, लेकिन अब खुराक भी कम हो गया है और जान भी कम हो गया है। और इंसान आजकल काम भी बहुत कम ही करता है, सारा काम मशीनों से करवाता है और ख़ुद भी एक तरह से मशीन बनता जा रहा है। लेकिन इसको देख के हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं पुराने वक्त में आ गए हैं और ऐसे ऐसे जो संग्रहालय हैं वो जो संभाल के रखे गए हैं उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। क्यों लक्की भाई? बिल्कुल समीर भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आजकल पानी भी बोतलों में पीते हैं। पानी भी आजकल हम बोतलों में पीने लगे हैं। पहला टाइम था जो नल भी नहीं हुआ करते थे और जो पानी है वो हमें दूर नदी से भर के लाना पड़ता था और वो जो चलता पानी है उसके अंदर मिनरल्स हुआ करते थे और तरह तरह के खनिज हुआ करते थे। लेकिन आरओ का पानी पी पी के इंसान की जो किडनी है वो ख़त्म हो चुकी है और वो डायलिसिस की नौबत तक पहुँच जाता है। बहुत कम उम्र में वो डायलिसिस तक पहुँच जाता है। क्यों लक्की भाई? बिल्कुल भाई, ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, इसको क्या बोलते थे? इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको टोकना बोला जाता था और इसमें 80 किलो सामान आ जाता था। जैसे घी वगैरह हम इसमें डालते थे और 80 किलो तक इसकी कैपेसिटी होती थी। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। मैं उसको जल्द से जल्द आपके पास व्हाट्सएप से भेजता हूँ, फिर आप आगे भेज पाएंगे। ओके, थैंक यू जी। तो ये पुराने ज़माने की लालटेन है जो उस टाइम पे इस्तेमाल करती थी। और ये कौन इस्तेमाल करती थी? लट्टू हुआ करता था। लट्टू? हाँ, लेकिन आजकल जो है लट्टू आ चुके हैं और हम एक बटन दबाते हैं और चल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था, केरोसिन डाला जाता था। केरोसिन बोले तो मिट्टी का तेल डाला जाता था लक्की भाई। और जो ये है ये उस टाइम पे बड़े बड़े लोगों के पास हुआ करती थी। हर किसी के घर में ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती थी। आपके पास थी? नहीं, ये हमारे पास नहीं थी क्योंकि हम उस ज़माने के नहीं थे। ओके, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे ये वजन है, वजन तोलने के लिए भारी भारी पहले उस टाइम पे कितने किलो का ये? इस पे वेट तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 6 से 7 किलो का होगा। और ये पहले वजन तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ क्या रखा है? और ये तो हमारे पास भी है, ये तो हमारे पास भी है घर में। अच्छा, हाँ, ये किस काम 5 किलो का है। और 5 किलो का? पहले ज़माने में जब वजन हम तोला करते थे उस टाइम पे डिजिटल नहीं हुआ करते थे और हम ये इनको बाट बोला करते थे। हाँ, और इनको बाट को रख के और दूसरी तरफ हम सामान को रखा करते थे। मेरी तरफ दिखाइए लक्की भाई। इस बाट को हम एक तरफ रखते थे तराजू में और दूसरी तरफ हम सामान को रखते थे और इससे हम वजन को तोल के और सामान का अदला बदली किया करते थे, अपने सामान को खरीदा। पालने के बारे में बताएंगे। ये पहले ज़माने में जो पालना यूज़ होता था, बताइए। पालना यूज़ होता था, इसकी क्वालिटी देखो आज भी कितना मजबूत है। आज भी ऐसा कैसा है ये देखो। सबसे पहली बात तो इसमें जो लकड़ी यूज़ हुई है ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। और दूसरा इसमें ये लोहे की यूज़ हुई है इसकी सपोर्ट के लिए। आप भी इस पालने में झूला करते थे लक्की भाई? भाई हमारे टाइम में तो पालने थी। अच्छा, टाइम में तो प्लास्टिक वाले आ गए थे। प्लास्टिक वाले आ गए थे, लेकिन आजकल तो गाड़ियाँ दे दी है बच्चों को। आजकल तो गाड़ियों में चलते हैं बच्चे, छोटी छोटी गाड़ियाँ आ गई हैं। उनको क्या पता इस पालने में बैठ के क्या जो आनंद मिलता था। और
ये उस टाइम पे लग्जरी बच्चों के पास ही हुआ करते थे। जो छोटे गरीब बच्चे होते थे वो तो कपड़े से बांध के मंजे पे लटका देते थे। और ये देखो जी हरियाणा की पोशाक, ये हरियाणा की पोशाक है। चांदी चांदी की। और आजकल बताना हुआ देखो कैसे आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालते हैं सब। ज्वेलरी तो रही नहीं। ज्वेलरी तो रही ही नहीं और सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है। ये पोशाक डाले हुए हैं अपने जो हरियाणा की महिलाएं हैं पुराने ज़माने की, उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं ताकि हमें देख के पता चल सके। और ये आभूषण है जो उस टाइम पे डाला जाया करते थे और आजकल तो इनका किसी को नाम भी नहीं पता होगा। आजकल तो जी सोना चांदी भी डिजिटल हो गया। सोना चांदी के लोग डिजिटली खरीदते हैं। उस टाइम पे तो ये इतने भारी भारी आभूषण हुआ करते थे और हरियाणा इनकी की जीडीपी बहुत आई थी उस समय। उस टाइम जो गोल्ड था उसमें लोगों की पकड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लक्की भाई उस टाइम तो जो जितना आजकल के सुनार लिए बैठे हैं गोल्ड, उतना तो आज उस टाइम पे गरीब आदमी रखता होगा अपने पास। बिल्कुल, जितना तो आज के टाइम में जितना चांदी एक सुनार के पास है ना, उतनी तो एक घर की औरतें अपने कपड़ों में रखती थी। हाँ, चांदी थी। उस टाइम के जो ज़माना था उस टाइम तो कुछ अलग ही बात थी। देखो जी खिलौने उस समय के खिलौने ये कुछ हैं और ये कपड़े से बने हुए करते थे ना लक्की भाई। कपड़े से बने हुए हैं ये देखो, ये है घोड़ा, ये ऊँट। और ये देखिए ये ताजमहल जैसा देखने को लग रहा है कुछ बनाने में। और इधर देखिए इधर क्या कारीगरी। उस टाइम रिमोट वाली कारें तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये ऐसी गुड़िया देखने को मिलती थी जो हाथ से बनी हुई हुआ करती थी। और ये उस टाइम के दान पत्र जिसमें अपनी पुरानी दादियाँ रखा करती थी, जो आज भी किसी किसी घर में देखने को मिल जाती हैं, जिसमें दादियाँ जो वो अपने सामान को रखती है और आज भी वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो इससे जुड़ चुकी हैं। ये पुराने ज़माने में ये ओखली हुआ करती थी और जो मसाले वगैरह हैं उसमें जो महिलाएं हैं वो मसाले कुटा करती थी और ये सारा हाथ के जोर से हुआ करता था काम उस टाइम पे। लेकिन आजकल सब मिक्सर ग्राइंडर में हो गया है, 2 बटन दबाने से सब कुछ 1 मिनट में पिस जाता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी। ये चरखा हुआ करता था उस टाइम पे, जिससे रुई के साथ उस टाइम धागा बनाया जाया करता था। और जो ये हुनर है ये अपनी इंडियंस वुमेंस में कुट के भरा था, उन्हें ये सब काम करना आता था। लतेश, इन 2 बुजुर्गों को बैठे देखा, आप क्या सोच रहे हो? हम भी बैठ जाते हैं। ये पुराने ज़माने में की बैठक हुआ करती थी और यहाँ पे ऐसे ही एक बैठक के अंदर काफ़ी सारे जो अपने बुजुर्ग हैं वो बैठा करते थे और हुक्के की कश लगाया करते थे। जो उस टाइम हुक्का है वो हरियाणा की शान हुआ करता था और आज भी है, लेकिन आजकल तो ये कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है और आजकल के युवा इसे गलत रीति से लेते हैं, गलत तरीके से देखने लगे हैं और इसको उस टाइम नशे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये एक शान हुआ करती थी अपने हरियाणा की, बैठक में रखते थे। लेकिन ये देखिए मेन चीज़ ये आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की बैलगाड़ी है और जो इसको इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे। इधर दिखाइए आप, इधर आइए थोड़ा आगे। ये इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर ये बैठने के लिए जगह होती थी और यहाँ पे 1 से 2 लोग आराम से बैठ जाया करते थे। और इसका इस्तेमाल है वो बड़े घर की महिलाएं, बड़े घर के लोग बैलगाड़ी के रूप में करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसका इस्तेमाल करते थे। और ये उस टाइम पे लग्जरी व्हीकल होता था आने जाने के लिए और यहाँ पे आगे की तरफ बैलों को बांधा जाया करता था। तो ये भी काफ़ी शानदार था उस टाइम पे और काफ़ी जो लग्जरी लोग होते थे वो इसे अफोर्ड कर पाते थे। चलिए लक्की भाई आगे दिखाते हैं हम अपनी धरोहर के बारे में, अपने कुरुक्षेत्र के बारे में, कैसा था हमारा कुरुक्षेत्र, कैसा था हमारा हरियाणा। और हमें काफ़ी अच्छा अवसर मिला है लोगों को हरियाणा के बारे में बताने का। और ये काफ़ी ये एक यंत्र है जी, ये अपने हरियाणा में आया था और ये खेतों की जुताई के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हल था उसको पैर आगे से खींचते थे, इसमें यह है कि इंसान इसको पीछे से धकेलता था। ये इंसानों के द्वारा, ये मैन मेड पावर से चलता था, मैन पावर से चलता था, ताकि खेत की जुताई करते रहता था। आजकल के लोग तो इसको कहाँ ही चला पाएंगे लक्की भाई। आजकल के युवा नहीं, जिम वाले नहीं चला पाएंगे इसको। बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे जो जिम हुआ करती थी वो, उस टाइम पे जो जिम है वो खेतों में की जिम हुआ करती थी। उस टाइम लोगों को जिम जाने की आवश्यकता नहीं थी। आजकल के जो बच्चे हैं वो खेतों में जाने से कतराते हैं और जिम में जाने के लिए वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्यों भाई? और ये क्या है जो अभी आपने उठाया था? भाई ये है पालड़ी, हथौड़ा। ये लकड़ी का होता था उस टाइम पे और इसका इस्तेमाल है जो
ये शहतूत की कामड़ियों की बनी होती थी और इसको अनाज को बरसाने में काम लिया जाता था। जो अनाज वगैरह है उसको बरसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये छाछ है जिसका इस्तेमाल करते थे हम, जो हमारे गेहूँ हैं उसमें से जो कचरा है उसको बाहर निकालने के लिए इसको छाछ बोलते थे। और जो हमारी दादियाँ हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो इसका इस्तेमाल करती थी और इससे जो गेहूँ है उसको बरसाया करती थी। और आगे ये हमें देखने को मिलते हैं चरखी होती थी उस टाइम पे, जो खेतों में इस्तेमाल करते थे। और ये भी एक तरह से खेती बाड़ी का ही, ये सारा का सारा जितना भी सामान है ये खेती बाड़ी में इस्तेमाल लिया जाता था। और ये जो कसोला बोलते थे इसको, जो कस्सी बोलते हैं जिसको हम अपनी हरियाणवी भाषा में, और ये खेतों में मिट्टी को फाड़ने के लिए इस्तेमाल में ली जाती थी। जो इनके साइज़ है उस टाइम के लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से बनाए गए थे और आजकल के जो लोग हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इनका साइज़ कम होता जा रहा है। उस टाइम पे जो इंसान है उसमें पावर होती थी और वो इनको चला पाते थे। और ये देखिए लक्की भाई बताएंगे। देखो जी, ये तो चलो अपने हरियाणा में अभी भी मौजूद है। गाय पशुपालन है, गाय है, भैंस है, ठीक है जी, इनको चारा काटते हैं। पहले हाथ से काटते थे, अब मोटर लगी है, मोटर लग चुकी है, ठीक है जी। बाकी खाट तो चलो अभी भी हैं अपने हरियाणा में। ये इसमें से काफ़ी, देखो ये नाई है ना, ये बाल काट रहा है इसके। आजकल नाई नहीं है, आजकल है बाल पर शोभ। आजकल तो नाई घर पे नहीं आते, हमें ही नाई की दुकान पे जाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, वेट लंबी लाइन में वेट करना पड़ता है। 100 रुपये से नीचे वो बात नहीं करता। आजकल 100 रुपये में बाल कटते हैं। लक्की भाई आप पर्सनल हो गए हो, चलिए आगे चलते हैं। हम लक्की भाई को यहीं पे छोड़ के हम आगे आपको दिखाते हैं। ऐसे ही लक्की भाई तो ऐसे ही करते रहेंगे। पुरानी चीज़ों को देख के आप भावुक हो गए थोड़ा सा, है ना? मज़ा आ गया यार। आज के व्यवस्थित को पियानो बोलते हैं। बिल्कुल भाई। और ये क्या चीज़ है भाई? ये तो मैंने फिल्मों में देखा है। ये उस टाइम पे कैसेट हुआ करती थी, म्यूज़िक प्लेयर बोलते थे जिसको। और इसमें जो ये डेटा हुआ करता था म्यूज़िक का, और ये ऊपर से ऐसे उठा के और इस पे लगा दिया करते थे। और फिर जो म्यूज़िक प्ले होता था वो सुनने में काफ़ी शानदार लगता था। और इसमें एक और चीज़ है जो अभी गायब है, यहाँ पे एक आउटपुट होती थी जिसको बाजा बोलते थे, और वो इसमें गायब है। बता रहे थे भाई, आजकल जो जनरेशन है उसने, आज की युवा पीढ़ी है उसने जो आज के नए युग को अपना के पुराने युग को खो दिया है। हाँ जी, अपने आप को खो दिया है उसने। आविष्कार तो बहुत हो गए। अगर हम कंपैरिजन करें ना पहले ज़माने से और आज के ज़माने में, बहुत तरक्की होगी, लेकिन इंसान ने अपने आप को खो दिया। आजकल अपने आप के लिए समय नहीं है लोगों के पास। इतना उलझा हुआ इंसान है ना आज के टाइम का, बिल्कुल उलझा पड़ा है बिल्कुल। और युवा सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस किसके ऊपर है? युवा के ऊपर है। जो ये जॉब सिस्टम बना हुआ है ना, प्राइवेट जॉब सिस्टम, उसने इंसानों को डिप्रेशन में डाल दिया मेरे हिसाब से। और एक स्टडी सामने आई है कि पहले टाइम में ना बुजुर्गों को कितनी चिंता नहीं हुआ करती थी जितनी चिंता आज के टाइम में जवानों को है। उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न यही है, ये ज़्यादा तरक्की ही उसका रीज़न है। युवा के ऊपर इतना प्रेशर है यार, नौकरी लग जाए, कामयाब हो जाऊँ, पैसा आ जाए, तो उलझा पड़ा है। और पुराने टाइम में बढ़िया टाइम कटता था। सही बात है, बिल्कुल। मनोरंजन नाम की चीज़ आजकल सिर्फ फ़ोनों में ही रह गई है, बस फ़ोनों में ही रह गई है। और फ़ोनों से बाहर मनोरंजन ख़त्म हो गया है ना। आज के बच्चे गेम खेलते हैं, हाँ, जो ना फिजिकल गेम है वो तो बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसमें आप और मैं भी आ जाते हैं लक्की भाई। चलो अपने टाइम में तो फिर भी यार, जब हमारा बचपन था हमने उस समय तो फिर भी फ़ोन नहीं थे यार, हमने तो फिर भी काफ़ी हाँ। गेम खेले हैं। लेकिन आजकल के बच्चे हैं जो वो फ्री फायर वगैरह जैसी गेमों में घुसे पड़े हैं। हमने तो फिर भी खेल ले भाई, टाइम पास के लिए खेल ले। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आजकल के बच्चों को पता नहीं, उनको पूछो क्यों होती है कबड्डी। सही बात है। ऐसी जो धरोहरें बनी हुई हैं उनका जो ये मेन मोटिव है वो यही है कि जो हमारा पुराना टाइम है जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बताना और रिमेंबर कराना है, कि ताकि हम उसको भूल ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज़ छूट गई है वो तो वापस नहीं आएगी लक्की भाई, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जो अपनी जो तेज़ भागने वाली दौड़ है उसको हम थोड़ा स्लो कर दें। अब ज़रूरत है इंसान को खुद को पहचानने की। बाहर तो बहुत आविष्कार कर दिए, बैठने के बाद ही हम जा रहे हैं ऊपर, और मैं और लक्की भाई आपको दिखाएंगे कि ऊपर क्या है। ऊपर तो अंधेरा है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इस टाइम पे बंद है और यहाँ पे अंधेरा हो रखा है। वैसे यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफ्स हैं ज़्यादातर देखने के लिए, और ये अभी बंद है, यहाँ पे लाइट्स ऑफ हैं।
चलिए नीचे चलते हैं लक्की भाई, इसको फिर कभी दिखाएंगे, अभी ये बंद है। हमने 2 फ्लोर विज़िट करे धरोहर के, और जितना भी हम आपको दिखा सकते थे उतना हमने आपको धरोहर दिखाई। और यही है यहाँ पे जो देखने को मिलती है। और आप जब भी कुरुक्षेत्र आएंगे तो इसको विज़िट करना, ये 3rd गेट यूनिवर्सिटी के पास है। तो अब हम बाहर जा रहे हैं और मैंने आपको दिखाया कि जो कुरुक्षेत्र की धरोहर है वो कैसी दिखती है। और जब भी आप कुरुक्षेत्र आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आना। और ये कुरुक्षेत्र 2nd गेट ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलेगी। और जब भी आप आएँ तो कुरुक्षेत्र धरोहर को ज़रूर विज़िट करें। ये भी एक शानदार प्लेस है यहाँ पे घूमने के लिए, और इसको ज़रूर देख के जाएं। तो मैं यहीं पे अपनी धरोहर वाली वीडियो को ख़त्म कर, पानी निकाल के दिखा रहे हैं। ये निकाल के दिखा रहे हैं। ऐसे पहले ज़माने में कुओं से पानी निकाला जाया करता था हाथ की मदद से, इसको घुमाया जाया करता था बैलों की मदद से या हाथों की मदद से, और फिर इसमें से पानी आया करता था। ये भी एक शानदार चीज़ थी। जो पहला वक्त था उस टाइम पे सब कुछ मैन के ऊपर डिपेंड था, मैन पावर पे। मशीनी वो काम बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे मशीनी काम ज़्यादा हो गया है और जो मैन पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। इंसान मशीन बनता जा रहा है। मैं तो जब भी आता हूँ ऐसी जगह पे मुझे शांति मिलती है, और जैसे भी मैं टाइम निकाल के अपनी पर्सनल लाइफ से और ऐसे घूमना पसंद करता हूँ। और आप भी अपनी पर्सनल लाइफ से टाइम निकाल के ऐसी ऐसी जगह पे घूमा करो, और जितना भी हो सके आप अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ों को टाइम दो और विज़िट करो। और जब भी आप कुरुक्षेत्र आओ तो जो मैंने ब्लॉग डाले हुए हैं उन प्लेसों को ज़रूर विज़िट करना। ये बहुत सुंदर है और देखने में भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। जब भी आप आओगे तो इनको विज़िट ज़रूर करना। तो राम राम जी, यहीं पे मैं ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को, मित्र संबंधियों को शेयर करें, ताकि उनको भी अपने कुरुक्षेत्र की धरोहर के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके इस वीडियो के बाद।